ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में 2 साल बाद रामलीलाओं की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ शुरू हो चुकी हैं। इस वर्ष रामलीला को लेकर कमेटियां ही नहीं, लोगों में भी बेहद उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली के शीर्ष रामलीला में शुमार अशोक विहार रामलीला कमेटी फेज 1 में गजब का उत्साह देखा गया। रविवार को अशोक विहार रामलीला कमेटी का भी भूमि पूजन समारोह संपन्न हो गया। हवन पूजन और पूरे विधि विधान के साथ इस भूमि पूजन समारोह में अशोक विहार की प्रमुख सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। रामलीला कमेटी ने मंच से सभी का स्वागत पूरे मन से किया। अनिल गुप्ता घी वाले और प्रमोद कोहली की नजर हर शख्स पर थी जो उनके आदरणीय था। सभी नाम मंच से लेकर सभी को सम्मानित किया जा रहा था। जितनी तादाद में और जिस उत्साह के साथ लोग शामिल हुए, उससे साफ लग रहा है कि इस वर्ष अशोक विहार फेज 1 की रामलीला में बहुत भीड़ रहने वाली है। प्रधान ललित गर्ग का दावा है कि रामलीला बहुत भव्य होगी और सुरक्षा सहित तमाम इंतजाम पूरे होंगे। 2 साल के बाद लोगों को मौका मिला है। कोरोना काल ने लोगों को सिमेट कर रख दिया था घरों के बीच में। बहुतों के घरों में ऐसी घटनाएं हुई जो दुखदायी थी, पर अब प्रभु राम ने अपने फिर से नेत्र खोले और सबको ये कहा कि अब मेरे रामलीला की कितनी भीड़ आ जाए। इस रामलीला में तो हमेशा से भीड़ रही है, कारण कि लाइव रिले इसी रामलीला में होता है। भूमि पूजन और स्वागत सत्कार के साथ वहां लोगों ने सांस्कृतिक आयोजन का भी आनंद लिया। रामलीला के कलाकारों ने भी अपनी संवाद अदायगी का शानदार नमूना पेश किया। लीला संयोजक चंद्र बलवानी ने बताया कि इस बार की रामलीला बहुत नयापन लेकर आएगी। 2022 में हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पहले से बहुत ही भव्य रूप होगा। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि भव्य रूप भूमि पूजन पे है, ऐसे ही रूप आपको रामलीला भी दिखेगा। हमारा मंचन होगा। हमारे सोमनाथ बाबा जी जो कि 40 साल से हमारी रामलीला की डायरेक्टर हैं, उनके साथ मिलके नए नए कलाकार जितने भी हैं सब आ रहे हैं। जय श्री राम। देश में हिंदुत्व और सनातन संस्कृति को लेकर जागरूकता की एक लहर चल पड़ी है। इस लहर का असर रामलीलाओं में भी देखने को मिल रहा है। तमाम गणमान्य लोगों के साथ साथ यहाँ पर हर पार्टी के नेताओं ने भी अपने भाव प्रकट किए। इस देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष चुनाव लड़ने की कल्पना में जाने लगे हैं। आइए नए भारत की ओर बढ़ते हैं, इस सनातन संस्कृति की ओर बढ़ते हैं और मिलकर दोनों रामलीलाएं और अन्य धार्मिक संस्थाएं इस काम में फिर से सहयोग करते हैं। कि रामायण सिखाती है कि मर्यादा में कैसे रहा जाता है, तो जो सत्ता में रहे उन्हें मर्यादाओं में कैसे रहना चाहिए, और अगर कोई शत्रु भी है तो उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आने वाले दिनों के अंदर सब राजनीतिक उद्देश्य से ऊपर उठकर हम एक प्रकार से कार्य करते हैं, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामना भी पूर्ण हो। अशोक विहार में सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की भी भरमार है, लेकिन ये खूबी भी है कि ऐसे आयोजनों में सब एक साथ नजर आते हैं। यहाँ भी फेडरेशन और अशोक विहार RWA, अशोक विहार व्यापार मंडल, सिंधी पंचायत अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी, सेंट्रल मार्केट, अशोक विहार सहित कई संस्थाओं के प्रमुख लोग मौजूद रहे। सभी में उत्साह नजर आ रहा था।
बेहद खुशी हो रही है मुझे सब राम भक्तों को, पूरे समाज को 2 साल बाद ऐसे इकट्ठा देखकर। आप सबको ढेर सारी बधाई। इसी तरह राम जी का ये कार्य रामलीलाएं लगातार चलती रहे, आप सब देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी के आदर्श हैं और जो उनकी लीलाएं हैं वो सब देखने योग्य हैं और मैं सबका स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। भूमि पूजन पे इतनी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। मेरे 40 साल से रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इतनी भीड़ कभी भूमि पूजन पे नहीं देखी। तो ये एक हमारा जो है, जो इस टाइम जो एक समा चल रहा है जो देश के अंदर, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और 2 साल के अंतराल के बाद जब रामलीला हो रही है तो लोगों में बहुत जोश है और लोग आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। दिल्ली में 26 सितंबर से रामलीलाएं शुरू होंगी। अशोक विहार में एक दिन पहले मंच से बाबा खाटू श्याम का संकीर्तन होगा। इस रामलीला में दशहरे की विशाल शोभा यात्रा खास आकर्षण का केंद्र होगा। इस रामलीला को राष्ट्रीय चैनल APTV भारत और दिल्ली दर्पण TV पर हजारों लोग लाइव देखेंगे। रामलीला की तैयारियों से लेकर रामलीला के हर रंग आप तक पहुंचाए जाएंगे। कैमरामैन जसपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण TV।